हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं टीनेज मेकअप लुक, जो कि बेसिक होगा, नो मेकअप लुक में होता है। तो ये मेकअप पता है कहाँ पर किया जाता है? तो पहले आप हमारे स्टूडेंट से भी मिल लो। देखो, ये हमारे स्टूडेंट है सब। तो इनको आज हम मेकअप सिखाने वाले हैं। ओके, तो बताएंगे इनको, लेकिन आप भी सीख सकते हो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर जरूरत है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है? तो टीनेज जो मेकअप है वो कहाँ पर यूज होता है? जैसे देखने वाले आते हैं जब, है ना, तो वहां पर यूज होता है। तो वहां पर हम टीनेज मतलब हल्का नो मेकअप लुक करते हैं, एकदम जैसे फीचर्स हैं जैसे हम हैं वैसे ही दिखाते हैं। केवल थोड़ा बहुत तो मिस कर लेते हैं, हल्का फुल्का, है ना। दूसरा, एक डेट पे जाते हैं ना, लड़कियां भी 17-18 की उम्र में होती हैं, और जब डेट वगैरह पे जाती हैं तो वो हल्का फुल्का मेकअप कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ टीनेज लुक में कौन कौन है अभी टीनेज में? इधर तो नहीं है। आपकी एज क्या है? 22। अभी आप टीनेज में नहीं है। आप हो 18। हाँ, 18। 18 से जो नीचे या 18 होती है वो टीनेज लुक में होती है। 18 प्लस में टीनेज लुक नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे टिश्यू की सहायता से। आप सीटीएम, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, सीटीएम करना हर जगह पे जरूरी है, ठीक है? तो मेरे फेस पे कोई डस्ट है नहीं अभी इस टाइम, तो मैं ओनली टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ फेस को। अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम। ठीक है, हमने फेस को अच्छे से कर लिया है क्लीन। थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ेंगे ताकि जो ड्राई, मतलब फेस ड्राई हो जाए हमारा। तो ये हमें प्राइमर मिल चुका है। प्राइमर हम सीधी तरफ से नहीं दिखा रहे क्योंकि हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले प्राइमर लोगे जो आपकी स्किन टाइप हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग, जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट हो। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे। जो एक कॉर्नर है ना, इन पे बहुत अच्छे से फिल करना है आपको प्राइमर को। और जो आपकी क्रीज लाइन है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से फिल करना है। अब प्राइमर क्यों लगाया जाता है, पता है इसको आपको? बताओ। मैम ये एक लेयर क्रिएट कर देता है तो हाँ, मेकअप हमारे स्किन के अंदर लगेगा। हाँ, और दूसरा, स्किन को स्मूथ बना देता है ताकि हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए हमारी स्किन पे, ठीक है? दूसरा, आपको पता है कि स्किन पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जो हमारा बेस है वो डायरेक्ट स्किन से टच नहीं होता, कोई हार्म नहीं करे स्किन को। अगर आप बेस की सॉरी प्राइमर की क्वांटिटी ज्यादा लगा देते हो तो क्या होता है? वो जो बेस है उसको फिर स्मूथली ब्लेंड नहीं कर पाता है, ठीक है? तो ओवर लिमिट भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। तो स्टार्टिंग कम क्वांटिटी उठा के ही करना है। जहां जहां पर हमारे क्रीज पड़ती है वहां पर आपको बहुत अच्छे से मेकअप को, प्राइमर को ब्लेंड करना है, मतलब मर्ज करना है स्किन पे। जैसे हमारा मंकी माउथ एरिया हो जाता है, यहाँ पर क्रीज पड़ती है ज्यादा तरह से, जो स्माइल लाइन होती है। एक ये कॉर्नर होते हैं, यहाँ से स्किन फटती है इस वाले कॉर्नर से, और एक हमारी आई लीड के नीचे से, ठीक है, जहां पर हमारा पूरा डार्क सर्कल एरिया होता है वहां पर, ठीक है? इसके बाद अभी जो हमारा टीनेज लुक है, इसमें बहुत ज्यादा करेक्टर वगैरह, कंसीलर, इतना ज्यादा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो कंसीलर मैच हो आप वो उठाएंगे और स्किन पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। नए काम की है ये, है ना? तो उसके साथ कोई भेदभाव ना करें।
ब्लेंडिंग ब्रश उठाएंगे या फिर ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर जो होगा उससे आप कर सकते हो। कोशिश करना जिस बेस की कवरेज ज्यादा अच्छी हो, जिस कंसीलर की कवरेज ज्यादा अच्छी हो वो ही लेना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेयर क्रिएट नहीं करेंगे तो एक ही लेयर में सारा कुछ फिल हो जाए, कोई भी छोटे मोटे पोर्ट्स हैं वो लाइट हो जाए। ठीक है, निशान कोई भी दिखे वो लाइट हो जाए, इतनी क्षमता हमारे कंसीलर के अंदर होनी चाहिए। हो गया हर जगह से ब्लेंड। ठीक है, तो ब्रश से भी अच्छे से हो जाता है अगर ब्रश आपकी अच्छी क्वालिटी का है तो। अब आते हैं कॉम्पैक्ट। जो भी हमने लगाया है अब उसको लॉक करने की बारी है। जब भी आप कॉम्पैक्ट उठाओगे डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई नहीं करोगे, इस तरह से लोगे प्रोडक्ट और थोड़ा सा हाथ पे इस तरह से टैप करेंगे और पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाएंगे, पहले अपने हाथ पे करेंगे फिर स्किन पे अप्लाई करेंगे। जो हमारे कॉर्नर है, लीड लाइन है, उनको अच्छे से फिल करोगे। अभी मैं जो प्रोडक्ट लगा रही हूँ रख के लगा रही हूँ, घसीट के नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से करके लगाते हैं ना, वो नहीं लगाना, आपको हमेशा डैब डैब करके ही लगाना है। यहाँ से कर पाउडर। ठीक है, नेक को साथ के साथ कवर करेंगे, नेक को नहीं छोड़ेंगे। फिर ब्रश लेंगे, थोड़ा सा पाउडर इसमें भी फिल करेंगे और हाथ पे रैप करेंगे और पूरे फेस पे डस्ट आउट कर देंगे। जहां भी एक्स्ट्रा कलर दिख रहा है उसे हटा देंगे और बचे हुए को कानों पे कवर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। ठीक है। अब आती है बारी कॉन्टोर की। कॉन्टोर इतना हैवी नहीं करना है। अब हमने क्या किया है, बेस लगाया है। ठीक है, अब बेस लगाया है मतलब हमारा पूरा फेस जो नेचुरल हमारा फीचर्स था वो छुप गया है ना। कहीं से थोड़ा सा शेप दिख रही है, वहां डार्क शेड आता है हल्का सा, जॉ लाइन पे डार्क शेड आता है ना, नेक लाइन पे आता है, वो सब छुप गया है। अब उसको वापस से दिखाने के लिए अब हल्का कॉन्टोर करेंगे, नेचुरल वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा फेस को शेप नहीं देंगे, बिल्कुल लाइट करेंगे क्योंकि हम अभी टीनेज लुक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नोज पे कवर करूंगी। कोई भी प्रोडक्ट है डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना। ठीक है, तो नोज का, मेरी नोज थोड़ी मतलब फेस के अकॉर्डिंग तो ठीक है वैसे, पर मुझे थोड़ी चौड़ी लगती है यहाँ से, तो मैं उसे थोड़ा सा कवर अप कर रही हूँ। जब भी हम नोज कॉन्टोर करते हैं तो नोज कॉन्टोर को इस तरह से करके और नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे, ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करनी है। ठीक है, और कोई भी लाइन मर्ज नहीं होनी चाहिए। इनफ। अब करते हैं फेस कॉन्टोर। ये जॉ लाइन पे, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी डबल चिन आ रखी है इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का सा कवर किया है बस, इस तरह से सी शेप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उसको भी कवर अप करूंगी। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है मुझे, तो मैं यहीं पर ही कवर करूंगी हल्का सा। Enough। ठीक है, तो अभी एकदम नेचुरल वाला आया है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाया है। ठीक है, अब आते हैं हम ब्लशर पे। अभी तक ब्लशर के लिए भी चलो मैं आपको बता देती हूँ साथ ही साथ। जैसे हम कवर अप कर रहे थे अपनी फेस की प्रॉब्लम्स को, कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उतना डार्क करेक्टर लगेगा, है ना, ये पढ़ रहे थे। उसी हिसाब से अब हम देखें अपने ब्लशर को। ठीक है, तो जितना डार्क कलर का फेस होगा उतनी ही डार्क कलर का ब्लशर लगेगा, जितना लाइट कलर का हमारा कलर होगा उतना ही लाइट कलर का हमारा ब्लशर लगेगा। ठीक है, अगर डार्क स्किन बहुत एक होती है ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न वाली, तो उस तरह से इस तरह इस पे जाएंगे, मतलब स्किन बहुत जितनी डार्क होगी उतनी ही डार्क की तरफ आते जाएंगे। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि स्किन पे किया जाएगा, बाकी ना हो तो भी और मेकअप होंगे उनमें भी समझ आएगा। ठीक है, तो मैं इन दो में से मिक्स करके लगा रही हूँ। ठीक है, तो ऑरेंज कुछ मैं इसलिए भी लेती हूँ कि मेरा फेवरेट है ऑरेंज ब्लशर। हाँ, ब्लशर को भी दो तीन तरह से लगाते हैं, तो मुझे जो पसंद है अभी मैं वो लगा रही हूँ, लेकिन अगर उसको आप भी फॉलो करोगे तो आप पे भी अच्छा लगेगा, वो थोड़ा सा फंकी लुक देता है ये वाला शेड। ठीक है, कुछ वी में भी लगता है, राउंड में भी लगता है। ठीक है, उस सब के बारे में बताया जाएगा भी आगे वाले मेकअप पे। अभी हम सिंपल लुक में है तो सिंपल पे ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप ब्लशर लगाओगे घिसोगे नहीं, डैप डैप करके लगाओगे। मंकी हम्म मंकी का नहीं, फंकी फंकी ठीक है, तो हमारा ब्लशर हो चुका है कंप्लीट। अब लाइट टचअप हम अपने चिन और फोरहेड पे देंगे, बिल्कुल लाइट, जब हमारा ब्लशर बिल्कुल ब्लशर ब्रश है जो हमारा बिल्कुल खाली हो चुका है, अब इसमें हल्का टचअप बच रहा है, तो हमारे चिन और फोरहेड को कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं आई मेकअप पे। इसमें भी हम सिंपल रखेंगे। तो सबसे पहले जो पीच लाइट शेड है ब्राउन पैलेट से, हमारे पास एक ब्राउन पैलेट है। ठीक है, तो इस ब्राउन पैलेट से सबसे लाइट कलर मैं उठा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्रीज लाइन को फिल करेंगे सबसे लाइट शेड से। कौन सा कलर ले रहे हो ये लाइट पीच स्किन टाइप से है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद अब हम अभी हमने क्रीज बनाई है, डेप्थ डेप्थ को थोड़ा सा डार्क कलर से करेंगे, तो यहां से मैं थोड़ा सा डार्क उठा रही हूँ, ये वाला उठा, इससे एक नंबर थोड़ा सा डार्क। अब हमारी जो डेप्थ है उसको फिल करेंगे, मिक्स कर स्मोक क्या ही बन रहा है नो। ठीक है, तो ये मैंने अपनी डेप्थ को भी क्लियर कर लिया है। अब करते हैं थोड़ा सा आउटलाइन पे काम। तो आउटलाइन के लिए मैं ये ग्रे कलर और ये थोड़ा सा डार्क कलर स्किन में ये मैच कर दिया, तो डस्ट आउट करेंगे और आउट कॉर्नर को फिल करेंगे।
अभी जो मैंने यहाँ पर कलर डाला है, इससे क्या होता है, जो हमारी नेचुरल आई का टेक्सचर है वो थोड़ा सा इस तरह से उभरा हुआ लगता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कलर डालने पे फोकस डाला है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा एक नंबर लाइट शेड उठाती हूँ और आउट कॉर्नर पे, इनर कॉर्नर पे डाल देती हूँ। आउट कॉर्नर पे मैंने लाइट डाला है। क्लास में लेट हो गई साड़ी के चक्कर में। ठीक है, समझ आया? तो बिल्कुल सॉफ्ट रखा है, नेचुरल लुक में रखा है, कुछ भी हैवी नहीं करा है। अभी तक मैंने आपको स्मज लाइनर नहीं सिखाया था, है ना? तो इसमें हम लगाने वाले हैं स्मज लाइनर। तो स्मज लाइनर लगाने के लिए मैं पहले ब्लैक कलर उठा रही हूँ। ब्लैक कलर उठाया मैंने, ठीक है, डस्ट आउट किया, और जो हमारी जहां पर लीड लाइन है, अपर लीड लाइन है, उस पे मैं, जैसे हम लाइनर लगाते हैं वैसे मैं काजल फिल कर रही हूँ अभी। ठीक है, इस तरह से मैंने फिल किया। पिन अप की तरह मैंने हल्का सा बाहर निकाला है। छोटा स्मज ब्रश लेंगे, ग्रे कलर उठाया है और मिक्स किया है ब्लैक के साथ, डस्ट आउट। अब इसको मर्ज करेंगे। हम ओनली लाइनर के ऊपर ही फिल कर ये करना। हाँ, बिल्कुल लाइनर के ऊपर, बस जरा सा भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, हल्का फुल्की मर्जिंग ऊपर जानी चाहिए सिर्फ। जैसे लाइनर की एक लाइन क्रिएट होती है ना, इसमें वो लाइन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, बस मर्ज हो जानी चाहिए वो लाइन। आपके ऊपर बात है, आप इसे डार्क में भी कर सकते हो, और डार्क, मैं लाइट में रख रही हूँ। अभी एक में लाइट है, एक में डार्क, उसको इक्वल करेंगे। हमारी जो नीचे वाली लीड लाइन है, इसको जब भी हम मेकअप करते हैं तो कवर अप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
जब भी हमारी मेकअप का जो आंखों का सॉरी जो हमारी आंखों का रियल लुक है वो तभी आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लाइट कलर को ग्रे में मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा ब्लैक के साथ, और हमारी जो लीड लाइन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा उसको डस्ट आउट। अब फाइनल लुक आप देखोगे, कहीं से ऊपर नीचे लगे तो उसे कवर अप करोगे। ठीक है, तो बारी आती है आईब्रो की। आईब्रो जब भी करते हैं किस कलर से करते हैं? ब्राउन से। जो हमारा हेयर है वो किस कलर का होता है? ब्लैक होती है। ब्लैक नहीं होता, कभी हमारा हेयर ब्लैक होता ही नहीं। अलग ही कलर। वो हमें दिखता है ब्लैक, हमारी आंखें देखती हैं ब्लैक, लेकिन जब हम कभी धूप में खड़े हो जाते हैं ना तो उसका रिफ्लेक्शन अलग आता है। ठीक है, हल्का सा ब्राउनिश होता है, येलोइश होता है, अलग अलग रिफ्लेक्शन आते हैं हर किसी के हेयर में, लेकिन ब्लैक किसी के भी नहीं होता। तो हमारा कभी भी हेयर ब्लैक नहीं होता। ठीक है, वैसे मोस्टली ब्राउन ही होते हैं, हेयर ब्राउन। ठीक है, तो हम कलर जब भी ब्लैक कलर से उठा के हम आईब्रो बनाते हैं तो वो अलग नहीं लगती है डुप्लीकेट जाती है। हाँ। तो वो क्यों लगती है? इसीलिए लगती है कि हमारा जो रियल हेयर है वो ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम आईब्रो बनाएंगे ग्रे और ब्राउन का, डार्क ब्राउन का मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, या फिर खाली ब्राउन ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैक की तरफ कभी मत जाना, आपका हेयर ब्लैक नहीं है। डस्ट आउट किया, एक्स्ट्रा कलर अपने हाथ पे निकाला और आईब्रो को फिल करेंगे। नेचुरल रखनी है, आपको ओवर नहीं करनी। पहले हमने आईब्रो जो हमारा ब्रोवन ब्रश है आईब्रो फिल करने वाला, उससे उसमें कलर लिया और जो ये कॉर्नर लाइन है ना इसको स्ट्रेट किया और बचे हुए कलर को पीछे फिल कर दिया। और अब हम खाली ब्रश को आगे की तरफ चलाएंगे। हो गया, अब स्पूली लेंगे और जो एक्स्ट्रा कलर है उसको डस्ट आउट कर देंगे। और ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी आईब्रो बनानी है बिल्कुल नेचुरल लुक की तरफ। जब आप इसको फॉर्म करेंगे स्पूली से तो जिस शेप में हमने आईब्रो बनाई उसी शेप में हम उसको कॉम करेंगे। तो मेरी राउंड है तो मैं राउंड में ही कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरी आईब्रो कंप्लीट, आ गई नेचुरल लुक। तो लिपस्टिक भी हम न्यूड शेड में ही लगाएंगे क्योंकि हमें नेचुरल लुक रखना है। अब लिपस्टिक जो है हमारी बहुत ज्यादा पेशेंस से लगाए जाने वाला काम है। ठीक है,
जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो सबसे पहले इस वाले लुक में न्यूड लिपस्टिक ही जाती हैं। जो लड़कियां होती हैं वो डार्क लिपस्टिक लगाती हैं तो कैसी लगती हैं? न्यूड, हाँ मैं तो न्यूड मतलब हल्के कलर ही बोल रही हूँ। न्यूड में ये नहीं है कि यही कलर आएगा। न्यूड में रेड में भी न्यूड आती है, ऑरेंज में भी आती है, पर्पल में भी आती है, हर कलर में न्यूड कलर आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जब भी लिपस्टिक लगाएंगे पहले आउटलाइन क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद जो नीचे वाला लिप्स है उस पे लिपस्टिक लगाएंगे और फिर मिक्स करेंगे। मिक्स आपको ऐसे करके नहीं करनी है, डैप डैप करके। ठीक है, तो वो ब्लेंड होके पूरे लिप्स पे क्रिएट हो जाएगी। अभी मैंने नीचे वाले लिप्स पे लगाई थी तो ऊपर वाले पे भी लग गई है ब्लेंड होके। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं काजल पे। काजल तुम्हारे पास ऑप्शन है काजल का कि तुम्हें लगाना है या नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्राउन में ही चली जाती हूँ काजल में भी, मेरे को डार्क नहीं चाहिए। मैम ये यूज कर सकते हैं आईज में? पसंद है। ठीक है, इंस्टा पे दिखाते हैं लिपस्टिक से लगा लेते हैं पूरे सारे। जब आपके पास ज्यादा कलर ऑप्शन नहीं हो तो क्या करोगे? इसी तरह से करोगे। और इतनी सारे कलर आप अपनी वैनिटी में लेके थोड़ी नहीं बैठे रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मेकअप, छोटी सी बिंदी लगा लोगे, हेयर ओपन कर लोगे और थोड़ा सा इतरा लोगे। ठीक है, तो इसके साथ मेरा मेकअप होता है कंप्लीट। और आप लास्ट में अगर आपको अपना मेकअप स्टे करना है तो सेटिंग स्प्रे डाल सकते हो। जब भी सेटिंग स्प्रे डालोगे कम से कम 28 इंच की दूरी से, पास से डालोगे तो मेकअप में पैच पड़ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 28 इंच की दूरी होनी चाहिए। जब तक ये ड्राई नहीं होगा फेस पे कोई भी रिएक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी है तो हमारा सेटिंग स्प्रे गीला ही, अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उसी तरह से क्रीज पड़ जाएंगी जहां जहां हमारे इमोशंस जाएंगे। ठीक है, कभी आपने ब्राइडल रेडी किया? ब्राइडल माउंटेन नहीं की। हाँ करिए करिए, एंगेजमेंट वाली करिए, ब्राइड वाली नहीं करी, एंगेजमेंट वाली करी। बिंदी हटाओ। हाँ यार, बिंदी तो नहीं होती उनको। ठीक है, तो आज का हमारा मेकअप लुक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे और यहाँ से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।